कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। बोलिए शंकर भगवान की जय। बोलिए शिव महापुराण की जय। बोलिए हिंदू सनातन धर्म की जय। देखिए साथियों, ये शिव महापुराण का 33वां अध्याय चल रहा है, जिसके अंतर्गत घुसमेश शिव ज्योतिर्लिंग की उत्पत्ति के बारे में बतलाया गया है। तो सूत जी बोले, हे मुनियों, इस प्रकार कुछ समय के अनंतर वह ब्राह्मण कुमार बड़ा हो गया। सुधर्मा ने उसे विवाह योग देखकर किसी योग्य ब्राह्मण की कन्या से उसका विवाह भी करा दिया। फिर घुसमा ने अपने पुत्र तथा पुत्र वधू को ले जाकर अपनी बहन के चरणों में डालकर कहा, ये आपका पुत्र है और ये आपकी पुत्र वधू है। यह कहकर अपने पुत्र एवं पुत्र वधू से भी कहा कि हे पुत्री, यह तुम्हारी माता है, इनकी सेवा करना तुम्हारा काम है। इस प्रकार उन दोनों को समझाया। फिर वे दोनों ही सुदेहा की आज्ञा में तत्पर हो गए। किंतु सुदेहा की ईर्ष्या बढ़ते बढ़ते ईर्ष्या के रूप में हो गई। उसका व्यवहार भी वैसा हो गया। एक दिन उसने विचार किया कि मेरा यह दुख तभी शांत होगा जब घुसमा की आँखों से पुत्र के मर जाने पर जल की धाराएं बहेंगी। अब मुझे यही उपाय करना चाहिए। सूत जी बोले, कुटिल पुरुषों को शत्रुता के वश में आकर बुरे भले का कुछ भी विचार नहीं रहता। उनकी बुद्धि बल आदि सभी नष्ट हो जाते हैं। अब ये चौपाई दी हुई है। जिम कुपंथ पग धरे खगेशा, रहे न तेज बल बुद्धि लवलेसा। सत्य कहत कवि नार सुभाऊ, सब विधि अगम अगाध दुराऊ। निज प्रतिबिंब मुकर मह जाई, जान न जाए नार गति भाई। विधि हुना नार हृदय गति जानी, नारी सकल कपट गुण खानी। इस प्रकार सुदेहा ने भी कपट में आकर एक रात को सबके सो जाने पर हाथ में छुरी उठा ली। उस सोते हुए पुत्र को जाकर उसने मार दिया। फिर उसके टुकड़े टुकड़े करके रातों रात उसी तालाब में जाकर डाल दिया, जिसमें घुसमा नित्य ही शिव पार्थिव लिंग बहा आती थी। यह सब कर करा कर घर में आकर सो गई। प्रातः काल हुआ। घुसमा सोकर उठी अपने नित्य कर्म में लग गई। सुदेहा भी उठकर अपने कामकाज में लग गई। फिर पुत्र वधू उठी। उसने खाट पर रुधिर एवं शरीर के कुछ कटे टुकड़े देखे। उसके होश ना रहे। अपनी सास के पास आकर कहा कि आपके पुत्र कहाँ हैं? मुझे तो ऐसा लगता है कि उन्हें किसी ने मार दिया है। यह कहकर वह जोर जोर से रोने लग गई। घुसमा के सिर पर तो मानो पहाड़ आ पड़ा हो। वह भी यह देखकर रोने लग गई।
इधर सुदेहा बनावटी दुख प्रकट करती हुई वह भी रोने में तत्पर हो गई, किंतु अपनी सौत को रोता देखकर भीतर ही भीतर प्रसन्न थी। सुधर्मा शिवपूजन से निवृत्त होकर वहां आए। उन्होंने यह कांड देखकर कहा, शोक एवं संताप करना व्यर्थ है। जिसने यह पुत्र दिया है वही उसकी रक्षक है। घुस्मा, तुम अपना नित्य कर्तृकम करो, यह कहकर उसे भेज दिया। घुस्मा नित्य की तरह शिव पार्थिव लिंग लेकर उसी तालाब पर बहाने चली गई। वहाँ बहाकर जब लौटने लगी तो उसे तट पर खड़ा हुआ पुत्र दिखाई दिया। वह झट ही माता के समीप पहुंचकर बोला, मातेश्वरी, तुम्हारे पुण्य प्रताप एवं शिव कृपा से मैं मरकर भी जीवित हुआ हूँ। तब घुस्मा को पुत्र जीवित देखकर प्रसन्नता न हुई। वह तो उसी प्रकार शिव आराधन में रही। उसी समय उसकी परम भक्ति से प्रसन्न होकर ज्योतिर्स्वरूप शिव प्रत्यक्ष हो गए और इस प्रकार बोले, हे घुस्मे, तेरे इस पुत्र को सुदेहा ने मार दिया था। अब मैं उस पापनी का जाकर वध करता हूँ। मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूँ, अपना मनचाहा वर मांगो। यह सुनकर घुस्मा प्रणाम करके बोली, स्वामिन, यदि आप प्रसन्न हैं तो मेरी बहन को अवश्य अभयदान दें। तब सदाशिव बोले, अरे घुस्मे, उसने तो तुम्हारे साथ बुरा किया, फिर तू उस पापनी का भला क्यों चाहती है। यह सुनकर घुस्मा बोली, हे नाथ, क्या मैं बुरी हूँ जो उस बुरा करने वाली का बुरा चाहूँ। स्वामिन वर देते हैं तो यही वर दीजिए। सदाशिव प्रसन्न होते हुए बोले, अच्छा ऐसा ही होगा, और भी अपना मनचाहा वर मांग सकती हो। तब घुस्मा बोली, हे स्वामिन, यदि आप ऐसा है तो आप लोगों को कल्याण एवं पालन के लिए यहाँ विराजमान हो जाएं, यही मेरी प्रार्थना है। यह सुनकर भगवान बोले, हे घुस्मे, मैं घुस्मेश नाम से ज्योतिर्लिंग रूप होकर यहाँ निवास करूँगा। यह तालाब लिंग स्थल हो जाएगा। यह त्रिलोकी में शिवालय नाम से प्रसिद्ध होगा। दर्शनार्थियों के सभी मनोरथ इसके द्वारा परिपूर्ण होंगे। सूत जी बोले, इस प्रकार कहकर सदाशिव वहाँ सदा के लिए स्थिर हो गए। इतने में सुदेहा सुधर्मा वहाँ आ पहुँचे। तब सबने मिलकर 101 परिक्रमा शिव पूजन करके की। सबका परस्पर प्रेम हो गया। घर में जाकर सुखपूर्वक रहने लगे। सूत जी बोले, हे मुनियों, इस प्रकार हमने आप लोगों को 12 ज्योतिर्लिंगों की अद्भुत कथाएं सुना दी हैं। शिव ज्योतिर्लिंगों की इस प्रकार की उत्पत्ति एवं महिमा शिव भक्तों के लिए अत्यंत सुख एवं भोग मोक्ष देने वाली है। बोलिए शंकर भगवान की जय। अब यह अगला 34वां अध्याय है, जिसमें विष्णु भगवान सदाशिव से सुदर्शन चक्र पाते हैं। तो ऋषि कहने लगे, हे महाभाग सूत जी, अब तो हमें आप हरीश्वर नाम के ज्योतिर्लिंगों की कथा सुनाइए। इसी हरीश्वर ज्योतिर्लिंग पूजन से विष्णु जी ने सदाशिव से सुदर्शन चक्र प्राप्त किया। यही आख्यान हम सुनना चाहते हैं। सूत जी बोले, हे ब्राह्मणगण, पहले अत्यंत बलवान दैत्य हुए हैं जो सभी
प्राणियों को दुख देते हुए धर्म का विनाश करने में तुले हुए थे। उन्हीं राक्षसों से दुखित होकर देवगण विष्णु जी के पास पहुँचे और अपना दुख जाकर सुनाया। यह सुनकर भगवान विष्णु जी ने कहा, हे देवताओं, तुम भय मत करो, मैं भगवान शंकर का पूजन करता हूँ। उसी के द्वारा तुम्हारे दुखों का विनाश होगा। सूत जी बोले, इस प्रकार श्री विष्णु जी के परम शांति देने वाले वचन सुनकर सभी देवता निर्भय होकर अपने अपने लोकों में चले गए। उसके बाद विष्णु जी शिव पूजन के लिए कैलाश पर पहुँचे। वहाँ कुंड के मध्य में अग्नि स्थापित की। फिर शिव पार्थिव लिंग की विधि के अनुसार पूजा करके तपस्या आरंभ कर दी। भगवान विष्णु अपना दृढ़ संकल्प करके बैठे थे कि मैं भगवान शिव को संतुष्ट करके ही अपनी तपस्या छोड़ूंगा। एक पल भर भी यहाँ से नहीं हिलूंगा। इस प्रकार कठोर तपस्या करते करते विष्णु जी को बहुत सा समय व्यतीत हो गया, किंतु शंकर संतुष्ट ना हुए। तब हरि ने शिव सहस्त्र नाम का पाठ आरंभ कर दिया। एक एक मंत्र को बोलकर एक एक कमल का पुष्प चढ़ाने लगे। तब एक बार विष्णु की भक्ति की परीक्षा लेने के लिए पूजन के निमित्त 1000 की संख्या में आए हुए कमलों में से एक कमल सदाशिव ने इधर उधर कर दिया। तब पूजा करते करते एक पुष्प कम पड़ गया। भगवान विष्णु जी को अत्यंत आश्चर्य हुआ। वे इधर उधर ढूंढने लगे, पुष्प कहीं से नहीं मिला। तब भगवान विष्णु जी ने कमल के समान अपना नेत्र निकाल लिया, उसे ही शिव अर्पण कर दिया। तब तो भगवान शंकर अत्यंत संतुष्ट होकर प्रत्यक्ष हो गए और बोले, हे विष्णु जी, तुम्हारी इस भक्ति के द्वारा मैं अत्यंत प्रसन्न हुआ हूँ, मनचाहा वर मांग लो। विष्णु बोले, हे स्वामिन, इस समय दैत्यों ने उपद्रव मचा रखा है। उनका वध करने के लिए मेरे पास तो अस्त्र सामर्थ्य नहीं रखता, इसी कारण मैं आपकी शरण में आया हूँ। सूत जी बोले, तब तो भगवान शंकर ने विष्णु जी को अत्यंत चमकता दमकता सुदर्शन चक्र दे दिया। इसी के द्वारा विष्णु जी ने राक्षसों का नाश किया एवं जगत का दुख निवारण किया। बोलिए शंकर भगवान की जय। शिव महापुराण की जय। हिंदू सनातन धर्म की जय। ये अध्याय समाप्त होता है। अगला अध्याय 35वां अध्याय है, जिसमें सदाशिव की सहस्त्र नाम का वर्णन किया गया है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।